नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल इब्राहिम का तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में सूरतुल अल हिज्र का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी करिएगा। नाजरीन आइए सूरतुल अल हिज्र का तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। सूरतुल अल हिज्र मक्का में नाजिल हुई। इसमें 99 आयत और 6 रुकू है। ये आयतें हैं किताब और रोशन कुरान की बहुत आरजुएं करेंगे काफिर, काश मुसलमान होते उन्हें छोड़ो कि खाएं और बढ़ते, और उम्मीद उन्हें खेल में डाले तो अब जाना चाहते हैं। और जो बस्ती हमने हलाक की उसका एक जाना हुआ नौइश्ता था। कोई गिरोह अपने वादा से आगे न बढ़े न पीछे हटे और बोले कि ऐ वह जिन पर कुरान उतरा, बेशक तुम मजनून हो, हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं लाते? अगर तुम सच्चे हो हम फरिश्ते बेकार नहीं उतारते, और वह उतरे तो उन्हें मोहलत न मिले। बेशक हमने उतारा है ये कुरान और बेशक हम खुद उसके निगहबान हैं। बेशक हमने तुमसे पहले अगली उम्मतों में रसूल भेजे और उनके पास कोई रसूल नहीं आता मगर उससे हंसी करते हैं। ऐसे ही हम उस हंसी को उन मुजरिमों के दिलों में राह देते हैं और उस पर ईमान नहीं लाते और अगलों की राह पड़ चुकी है। और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल दें कि उनको उसमें चढ़ते, जब भी यही कहते कि हमारे निगाह बांध दी गई है, बल्कि हम पर जादू हुआ है। और बेशक हमने आसमान में बर्ज बनाए और उसे देखने वालों के लिए आरास्ता किया और उसे हमने हर शैतान मर्दूद से महफूज रखा, मगर जो चोरी छुपे सुनने जाए तो उसके पीछे पड़ता है रोशन शिला। और हमने ज़मीन फैलाई और उसमें लंगर डाले और उसमें हर चीज़ अंदाजे से उगाई और तुम्हारे लिए उसमें रोज़ियाँ कर दिए और वह कर दिए जिन्हें तुम रिस्क नहीं देते, और कोई चीज़ नहीं जिससे हमारे पास खजाने न हो, और हम उसे नहीं उतारते मगर एक मालूम अंदाजे से। और हमने हवाएं भेजे बादलों को बारूद करने वालियाँ। हमने तो आसमान से पानी उतारा, फिर वह तुम्हें पीने को दिया और तुम कुछ उसके खजांची नहीं। और बेशक हम ही जिलाए और हम ही मारे और हम ही वारिश हैं। और बेशक हमें मालूम है जो तुम में आगे बढ़े और बेशक हमें मालूम है जो तुम में पीछे रहे। और बेशक तुम्हारा रब ही उन्हें क़यामत में उठाएगा। बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। और बेशक हमने आदमी को बीजती हुई मिट्टी से बनाया जो असल में एक स्याह बुदाहकार थी, और जिनको उनसे पहले बनाया वो धुएं की आग से। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया आदमी को जाने वाला हो बीजती मिट्टी से जो बदबूदार स्याहकार से है, तो जब मैंने उसे ठीक कर लूँ और उसमें अपनी तरफ की खास मजरूज रूह फूंक दूँ तो उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। जो जितने फरिश्ते थे सब के सब सजदे में गिरे सिवाय इबलीस के। उसने सजदा वालों का साथ न माना। फरमाया ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि सजदा करने वालों से अलग रहा? बोला मुझे जेबा नहीं के बस्तर को सजदा करूं जिसे तूने बीजती मिट्टी से बनाया जो स्याह बुदार
कारे से थी। फरमाया तू जन्नत से निकल जा कि तू मरदूद है और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। बोला ऐ मेरे रब तू मुझे मोहलत दे उस दिन तक कि वह उठाए जाए। फरमाया तू उनमें से है जिनको उसे मालूम वक्त के दिन तक मोहलत है। बोला ऐ रब मेरे कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं उन्हें ज़मीन में भुलावे दूंगा और ज़रूर मैं उन सब को बेराह करूँगा, मगर जो उनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया ये रास्ता सीधा मेरी तरफ आता है, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं सिवा उन गुमराहों के जो तेरा साथ दे, और बेशक जहन्नम उन सब का वादा है, उसके साथ दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा बटा हुआ है। बेशक डर वाले बागों में चश्मों में हैं, उनमें दाखिल हो सलामती के साथ ईमान में। और हमने उनके सीनों में जो कुछ कीने थे सब खींच लिए, आपस में भाई हैं, तख्तों पर जिन्हें न उन्हें उसमें कुछ तख्तों पर रोबरोज बैठे, न उन्हें उसमें कुछ तकलीफ पहुँचे, न वह उसमें से निकाले जाएं। खबर दो मेरे बंदों को कि बेशक मैं ही हूँ बख्शने वाला मेहरबान, और मेरा ही अजाब दर्दनाक अजाब है। और उन्हें अहवाल सुनाओ इब्राहिम के मेहमानों का, जब वह उसके पास आए तो बोले सलाम, कहा हमें तुमसे डर मालूम होता है। उन्होंने कहा डरिए नहीं, हम आपको एक इल्म वाले लड़के की बशारत देते हैं। कहा गया उसमें मुझे बशारत देते हो कि मुझे बुढ़ापा पहुँच गया, अब काहे बशारत देते हो। कहा हमने आपको सच्ची बशारत दी है, आप ना उम्मीद ना हो। कहा अपने रब के रहमत से कौन ना उम्मीद हो मगर वही जो गुमराह हुए। कहा फिर तुम्हारा क्या काम है ऐ फरिश्तों। बोले हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर लूत के घर वाले उन सब को हमें बचा लेंगे, मगर उनकी औरत हम ठहरा चुके हैं कि वो पीछे रह जाने वालों में है। तो जब लूत के घर फरिश्ते आए, कहा तुम तो कुछ बेगाना लोग हो। कहा हलाक हम तो आपके पास तो लाए जिसमें ये लोग शक करते थे, और हम आपके पास सच्चा हुक्म लाए हैं, और हम बेशक सच्चे हैं। तो अपने घर वालों को कुछ रात रहे लेकर बाहर जाइए, और आप उनके पीछे चलिए, और तुम में कोई पीछे फिर कर ना देखें, और जहाँ को हुक्म हो सीधे चले जाएं। और हमने उसे हुक्म का फैसला सुना दिया कि सुबह होने उन काफिरों को जरकट जाएगी, और शहर वाले खुशियाँ मनाते आए। लूत ने कहा ये मेरे मेहमान हैं, मुझे फजीहत न करो और अल्लाह से डरो और मुझे रुस्वा न करो। बोले क्या हमने तुम्हें मना न किया था कि औरों को मामला में दाखिल न दो। कहा ये कौम की औरतें मेरी बेटियां हैं, अगर तुम्हें करना है ए महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक दो अपने नाश्ता में भटक रहे हैं, तो दिन निकले उन्हें चिंगार ले आए, तो हमने उसे बस्ती के ऊपर का हिस्सा उसके कूचे का हिस्सा कर दिया और उन पर कंकर के पत्थर बरसाए। बेशक उसमें निशानियां हैं फराहत वालों के लिए, और बेशक वह बस्ती उस राह पर है जो अब तक जलती है। बेशक उसमें निशानियां हैं ईमान वालों को, और बेशक झाड़ी वाले जरूर जालिम थे। तो हमने उनसे बदला लिया और बेशक दोनों बस्तियां
کھلے راست پر پڑتی ہے۔ بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، تو انہیں صبح ہوتے چنگھارے نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عفس نہ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو، بے شک تمہارا رب ہی پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہے، اور عظمت والا قرآن، اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے دی، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پرو میں لے لو، اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا اس عذاب سے، جیسا کہ ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو تختِ بولی کر لیا، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو علانیہ عہد و جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفارت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ تو اب جان جائیں گے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ الحجر کا ترجمہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ جو اس میں غلطی جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا۔ تو آئیے ناظرین، ہم سب کے لیے، سب کے مغفرت کے لیے، سب کی روزی روٹی کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و نوار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو حلال و بابرکت ہو۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ سب کی جائز خواہشات کو پوری کرنا۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔